दरबार की। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। कुछ मेरी माताएं जिन्होंने कथा पहले सुन रखी है, एक बार मैं गिन नहीं पाया, एक बार दोबारा से हाथ खड़ा कर लो। एक दो बिनू करवाऊंगा, नींद से खुल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 7.5 आधा हाथ उठा रखा था ना आपने। हाँ हाँ भाई, और 9 और हाँ माता ने उठा रखा 10। हाँ गिन लिया माता जी आप। हाँ। बोली सच्चे दरबार की। अब जिन्होंने हाथ उठा रखा है उन्हीं से एक छोटा सा सवाल है कि ये बताओ कि भाई को डाना कथा खत्म हुए, को डाना आरती मिले, आरती हुए अरियो प्रसाद लेकर। हाँ। लेकिन मैं सच्चाई बताता हूँ, पूरे जागरण का जो निचोड़ है वो केवल और केवल तारा रानी की कथा में है। जो अब तक आपने किया वो माँ को रिझाने का कार्य था, माँ को मनाने का था। कोई नाच करके मना रहा था, कोई ढोलक बजा रहा था, कोई गा रहा था, कोई ताली बजा रहा था। ये माँ को सिर्फ रिझाने का कार्य था। अब माँ से मांगने का समय है तो ये ब्रह्म मुहूर्त है। ऋषि महात्मा इसी समय अपनी पूजा पे, अपनी समाधि में बैठते थे। बोल सच्चे दरबार की। आइए मैं बताता हूं कि उस राजा का क्या नाम था, और मैं दोबारा पूछूंगा जरूर कि उस राजा का क्या नाम था। जितनी मेरी माते सब ने कैप्चर कर ला रहे, भाई दोनों हाथ सीधे सीधे खड़े करके सारे फोटो खिंचवा लो अपना। देख केस उतरे लागे। बोले सच्ची दरबार की। सारे आगे भाई, बच्चे रह गए, तुम भी ढालो। हाँ देख के सबकी हाजिरी लाग जाएगी। इन अभी मेरा पाठ जगह कौन कौन आ रहे थे सब। हाँ बोली सच्ची दरबार की। ये मेरी। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक राजा होता है? हाँ इतने सारे फिर भी मेरी आवाज सबसे ज्यादा है क्या? अच्छा मतलब यही बात का जन्म होगा। राजा बड़ा महात्माओं को बुलाया, कहने लगे महाराज मेरे घर में पहली कन्या का जन्म हो गया, इसका नाम पुरोहित को बुलाया जाता है, ब्राह्मण को बुलाया जाता है, और ब्राह्मण से हम बोलते हैं कि इसका नामकरण कर दो। उसका ब्राह्मण हमें बताते हैं कि इस अक्षर पर इसका नाम निकला है। भाई सोने के पड़ाव में है, चांदी के पड़ाव में है। बड़ा होकर के माँ बाप की सेवा करेगा कि नहीं करेगा? राजा तारों की छांव में इसने जन्म लिया है, इसलिए इसका नाम तारा रख दिया। राजा तुम्हारे कुल का नाम चांद सितारों तक लेकर के जाएगी, तेरी माँ भगवती की बहुत बड़ी पुजारी बनेगी। राजा तुम्हारी नगरी को चमका देगी। राजा बड़ा खुश हुआ कि मेरे घर में साक्षात माँ भगवती। राजा ने उसी प्रकार में तेरी माँ के नाम का। माँ ने फरियाद सुन ली, रुक्मण के घर में संतान प्राप्ति हो जाती है। अब पुत्र 1 साल का होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, लेकिन जागरण कराना भूल जाती है। अब माँ भगवती अपने वीर लांगुरियों को आवाज देती कि लांगुरिया, रुक्मण ने मेरे नाम का जागरण बोला था, जब उसे याद दिला करके। अब उसके बेटे को माता निकलाती है। हर वैद्य हर हकीम के पास जाकर के कहते हैं कि मेरे बेटे को मोटे मोटे फुलके हो गए हैं, कहीं से कोई आराम नहीं लगता। अंत में याद आता है क्यों ना तारा बहन के पास जाया जाए, क्या पता उनके पास इस बीमारी का इलाज हो, इसका समाधान हो। तारा के पास जाकर के कहती है कि बहन देख मेरे बेटे को मोटे मोटे फुलके हो गए हैं। तारा तो माँ भगवती की पुजारी देखते ही समझ जाती है फुलके नहीं, मेरी माँ के नाम का प्रकोप है। फुलकियां माता निकल आती है। आजकल के जो बच्चे हैं इस बात को नहीं मानते कि माता वाता कुछ होती है, वो तो कहते हैं हमें चिकन पॉक्स हो गया। वो चिकन पॉक्स नहीं होता, वो माँ के नाम का प्रकोप होता है। कुछ भूले हुए होते हैं, माँ याद दिलाने के लिए वो सब करती है। बोल सच्चे दरबार की। कहने लगी बहन तूने माँ के नाम का जागरण बोला था, क्या तूने वो करवा दिया? कहने लगी नहीं बहन मैंने नहीं करवाया, ये जागरण कैसे होता है, कौन करता है, मुझे नहीं पता। कहने लगी बहन एक लाल कपड़ा ले, उसके अंदर गुड़ चावल और दक्षिणा ये सब रख करके, और जागरण की तिथि ये लाल कपड़े के अंदर बांध करके मंदिर में जा और पुरोहित को ये माँ के नाम का डल दे करके आ। माँ के नाम का डल दे करके आ। एक लाल कपड़ा होता है, आपने दिया था ना जी महाराज जी। हाँ एक बारी बेटा 2 डल होगा यहाँ पे 2, एक बार खोलो, खोल दिया था। हाँ उठा के 2 या मिला दिया। प्रवेश भैया आ गया कोई नहीं। हाँ ये एक बारी फौजी साहब आप उठो, एक बारी उठना पड़ेगा आपको।
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लेना, आप उठो ऐसे, जोड़ी करो, एक बारी जोड़ी करो, इसको ऐसे कर लो, हाँ एक मिनट, और उस तरफ मुंह कर लो। ये होता है जी वो लाल कपड़ा जिसके अंदर गुड़ चावल और दक्षिणा होती है। बताया जाता है, कहने में तो ये डल है, लेकिन इसका हमारी भाषा में इसका एक और नाम है, इसका नाम है माता रानी का डाकिया। क्या नाम है? जो हमारा संदेशा माँ भगवती के परम धाम लेकर के जाता है। माँ से कहता है कि माँ भगवती, इतनी तारीख को माँ भगवती तेरे भक्तों ने तुझे याद फरमाया है, सभी देवगणों को लेकर के एक बार हमारे जागरण में जरूर आ जाना। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी की सेवा कौन कौन करते हैं? लड्डू गोपाल जी की या ठाकुर जी की कौन कौन करते हैं? करते हैं ना। अगर घर में कुछ भी बनेगा तो सबसे पहले बाबा को भोग लगाएंगे, उसके बाद स्वयं खाएंगे। अगर सुबह पानी भी पिएंगे तो पहले उनको पिलाएंगे, बाद में। ऐसे ही होता है ना। उसी प्रकार जिस दिन से ये डल दिया जाता है, पार्टी के महंत को ये डल दिया जाता है, जब से मंदिर में रखा जाता है, घर में अगर कुछ भी बनेगा तो पहले इनको भोग लगाएंगे, बाद में अपने आप खाएंगे। सुबह शाम इसके सामने पूजा होगी, अर्चना होगी कि हमारे कीर्तन में जरूर आना। और मेरा पूर्ण विश्वास है और ये बात सच्चाई है, जिस जागरण में माँ के नाम का डल दिया जाता है वहां पर माँ भगवती जरूर आती है। बस देखने वाले की नजर होनी चाहिए कि माँ किस समय आई है। आज हमारे जागरण में आई थी माता रानी, शायद आप लोगों ने कुछ ने देखा होगा, कुछ ने नहीं। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। एक बार ना इसके सभी को हाथ लगवा दो, तभी तो क्या अपनी झोली में रख लो। हाँ, और कति बच्चों में ना इसने हाथ जोड़ी कति सही नहीं भाई, वो एक काम हो रहा है। ये छोरी टूट ले बेबे, हाँ ये दे दो मेरी बेबे, दे दो। हाँ मैं सोच रहा था माँ लक्ष्मण भी आ जाएगा। एक बार सभी के हाथ लगा लो। और भाई जिसकी विश्वास है, जिसको विश्वास है इसके अंदर लक्ष्मी का वास, 1 रुपया ठन्नी चवन्नी, अपनी मन के अंदर एक भावना रख करके कोई भी अपना कोई भी संदेश अगर आप इसके अंदर पहुंचाना चाहते हैं, ये नहीं है कि इसमें रुपये छोड़ दिए काम खत्म कर दिया। जिसकी श्रद्धा है वही करना, अपना संदेश जरूर पहुंचाना। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे नूक थोड़ी ना कहनी, संदेशा ले जा, अपने मन के अंदर कोई भी बात रख लो। हाँ। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हाँ एक की बात पच के छीका ही थक जाया था यो। कहने लगी उसमें केवल ब्राह्मण ही माँ के नाम का जागरण करते थे और कोई नहीं करता था। बंद कमरे में माँ के नाम का जागरण होता था। माँ भद्रकाली के जागरण होते थे। भक्तों में मांस का प्रसाद बांटा जाता था। तारीख को जागरण करना है, ब्राह्मण मना कर देते हैं कि तू एक नई जाति से है, तेरे घर जागरण नहीं करेंगे। दौड़ी दौड़ी तारा के पास आकर कहते हैं कि बहन उन्होंने मना कर दिया। तारा कहती है कि दोबारा जा, उनको बोल कि तेरे घर जागरण करने के लिए तारा भी आएगी, जागरण में ना जाए। तारा से कहते हैं कि तारा देख मेरी उंगली में बहुत दर्द है, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मुझे थोड़ी देर पलना करो ताकि मुझे नींद आ जाए। माँ तारा समझ जाती है कि राजा ने जानबूझ करके अपनी भगवती से फरियाद करती है कि माँ भगवती, मैंने तेरे भरोसे पर तेरे नाम का जागरण बोला था, अगर मैं वहां पर नहीं गई तो इसमें रुसवाई होगी, बेइज्जती होगी तो आपकी होगी, उसमें रुसवाई होगी तो। यही मौका पा करके तारा जागरण में चली जाती है। कुछ समय बाद राजा की आंख खुलती है, देखता है कि तारा तो जागरण में चली गई। समझ जाता है पहुंच गई, दौड़ा दौड़ा स्वयं भी चला जाता है। पहले मैंने आपको बताया कि बंद कमरे में माँ के नाम का जागरण होता था। पहले झीरी वाले दरवाजे होते थे, बाहर बैठ गया, झीरी में से पूरी रात माँ के नाम का जागरण सुनता रहा। अंत में प्रसाद बंटने का समय, मैंने आपको बताया पहले मांस का प्रसाद बंटता था। तारा ने अपनी झोली में मांस का प्रसाद डलवाया और कहने लगी थोड़ा सा प्रसाद मेरे स्वामी का, मेरे पति के नाम का भी डाल दो। उन्होंने भी बाहर बैठ करके मां के नाम का पूरी रात जागरण सुना। जैसे ही प्रसाद लेकर के तारा बाहर आती है,
में आई है तो मैं तुझे क्षमा कर देता, लेकिन तूने अपनी झोली में मांस का प्रसाद डलवाया है, तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, मैं तुझे यहीं की यहीं मार दूंगा। तारा कहती है कि राजा मेरी झोली में कोई मांस का प्रसाद नहीं, मेरी माँ के नाम का प्रसाद है। राजा कहता है तो अपनी झोली खोल करके दिखा, मैं भी देखूं तेरी झोली में कैसा प्रसाद है। कहने लग जाते हैं कि मेरे भोले राजा झोली मेरी ना देख, मेरी झोली में गिरी छुआरे मेवा किशमिश न्यारे न्यारे। मेरे भोले राजा झोली मेरी ना देख। राजा कहता है अपनी झोली खोल करके दिखा दे। आकाशवाणी होती है कि तारा झोली खोल करके दिखा दे। तारा समझ जाती है मेरी माँ ने करिश्मा कर दिया, झोली खोल करके दिखा देती है और मांस के टुकड़ों की जगह क्या बन जाता है? पंचमेवे का प्रसाद। पंचमेवे का प्रसाद। राजा कहता है कि तारा तूने कोई काला जादू भी सीख लिया, तूने कोई, मैंने अपनी आंखों से तेरी झोली के अंदर मांस के टुकड़े देखे थे, अब तू मुझे पंचमेवा दिखा रही है। तारा कहती है कोई काला जादू नहीं, मेरी माँ का नाम का आशीर्वाद है। राजा कहते हैं ऐसी कौन सी माँ है, मैं भी देखो ऐसी कौन सी माँ है जो मांस के टुकड़ों को पंचमेवा में बदल दे। अगर कोई ऐसी माँ है जा तो बुला अपनी माँ को, मैं भी देखना चाहता हूँ। तारा कहती है मेरी माँ के दर्शन इतने आसान नहीं है, बहुत कुछ खोना पड़ेगा। राजा कहता है कि मंजूर है, मेरे घर में किस चीज की कमी है? हीरे मोती जवाहरात जो तेरी माँ को चाहिए मैं क्षण भर में दे सकता हूँ, जा बुला अपनी माँ को। तारा कहती कि राजा अगर मेरी माँ के दर्शन चाहिए तो सबसे पहले उस चीज का त्याग करना होगा, उस चीज की बलि देनी होगी जो तुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। राजा को सबसे प्रिय कौन था? उसका घोड़ा, जिसके साथ वो बचपन से अब तक रहा। अस्तबल से अपने घोड़े को बुलाया, छोटे छोटे टुकड़े कराए, 5 थालियों में सजाए, माँ को भोग लगा देता है, लेकिन माँ नहीं आती, माँ नहीं आती। तारा से कहता है कि तारा कहाँ है तेरी माँ? तारा कहाँ है तेरी माँ? जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय था मेरा घोड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े करा करके तेरी माँ को भोग लगा दिया, तेरी माँ नहीं आई। कहने लगी राजा एक बेजुबान जानवर की जान लेकर के आप ये सोचते हो मेरी माँ के दर्शन हो जाएंगे? अरे राजा वो तो मुख से ये भी नहीं कह सकता कि मुझे दर्द हो रहा है। अगर मेरी माँ के दर्शन चाहिए तुझे अपने खून की बलि देनी होगी। राजा अहंकार में था, अपने पुत्र रोहतास को बुलाया, छोटे छोटे टुकड़े कराए, 5 थालियों में सजाए, माँ को भोग लगाने लग जाता है। जैसे ही माँ को भोग लगाता है राजा के हाथ में उसके बेटे की छोटी उंगली आ जाती है। भूल जाता है कौन तारा कौन माँ, पुत्र मोह जाग जाता है, आंखों से आंसू झरझर बहने लग जाते हैं। कहने लगा कि तारा ये तूने मेरे हाथ से क्या करवा दिया? मेरे ही बेटे की बलि तूने मेरे हाथ से दिलवा दी। ये दुनिया वाले मुझे राजा के नाम से नहीं मूर्ख राजा के नाम से कहेंगे कि एक ऐसा राजा था जिसने अहंकार में आकर के अपने ही बेटे की। तारा मैं पहले तुझे मार दूंगा, बाद में खुद मर जाऊंगा, ताकि ये दुनिया वाले मुझे मेरे बेटे का हत्यारा ना समझे। तारा कहने लगी राजा बस अहंकार चकनाचूर हो गया। अरे राजा आपने इतना सब कुछ कर दिया, अब मेरे कहने से एक छोटा सा काम और कर दो। कहने लगी कौन सा काम? अब कोई काम नहीं, अब मैं पहले तुझे मारूंगा बाद में। तारा ने कहा मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा तो पूरी की जाती है। राजा अपना अहंकार एक तरफ रख करके एक मेरा छोटा सा काम कर दो। कहने लगे कौन सा? कि एक नारियल और चुनरी की भेंट लेकर के आओ, नारियल और चुनरी की भेंट लेकर के आओ, माँ के श्री चरणों में चढ़ाओ, माँ से प्रार्थना करो कि माँ भगवती मैं आपके दर्शनों का प्यासा हूं। राजा ऐसे ही करता है, एक नारियल चुनरी की भेंट लेकर के आता है, माँ के श्री चरणों में चढ़ाता है। अब जो जो भगत नारियल और चुनरी की भेंट लेकर के आए हैं, आपका इनका नारियल नहीं रखा है, आप दे दो इनको। जो जो भगत नारियल और चुनरी की भेंट लेकर के आए हैं माँ भगवती के श्री चरणों में चढ़ा सकते हैं। इनका नारियल दे दो, यहाँ पे भाई मेरे साथ साथ सारे भगत बोल लो। अब मेरे साथ पीछे बोलने वाला या बजाने वाले कोई नहीं है, आप ही हो सब कुछ। रिविर करिए भेंट कबूल रीमा, ऊंची मंदिरा वाड़ी री करिए, करिए भेंट कबूल रीमा, ऊंचे मंदिरा वाड़ी री करिए भेंट कबूल रीमा। भेंट ले आया मैं ध्यानू वाली, भेंट ले आया, भेंट ले आया मैं ध्यानू वाली, भेंट ले आया मैं ध्यानू वाली। चुनरी लाल नारियल पानी,
चुनरी लाल नारियल पानी लाल नारियल पानी दो शरदा के फूल री मैया ऊंचे मंदिरा बाणी री मेरी करिए भेंट कबूल री माँ ऊंची मंदिरा बाणी री करिए भेंट कबूल री माँ ऊंची मंदिरा करिए भेंट कबूल री माँ ऊंची मंदिरा बाणी री